अरे यार कुंदन, तेरा इंस्पेक्टर बार बार फोन कर रहा है, एक बार बात कर। आनंद, मैं और कुंदन रिक्शे में निकल रहे हैं, तुम लोग निकल जाओ। ठीक है, जल्दी आ जाओ। ठीक है, कुछ नहीं है तो बैठ जाओ अपनी जगह पे, कुछ नहीं करना है, देखो लेते हो रही। ये जसजीत के कपड़े, उस पर बड़ी जचती थी ये नेहरू जैकेट। उसे तो देख नहीं पाई यहाँ तक आते, सोचा तुझे ही देख लूं। उसे तैयार नहीं कर पाए दिल्ली जीतने को, तुझे तो कर दूं। उस दिन पहली बार जब तुझे देखा था ना दिल्ली में, उस दिन मेरे मन में आया कि तेरे गले लग जाऊं और तुझसे पूछूं कि जिसके लिए तूने कलाई काटी थी बचपन में, उस जोया के लिए तो कुछ नहीं करेगा। दुनिया थूकेगी मुझ पे कुंदन, अगर प्यार कर लिया तुझसे। पर देख, प्यार कर ही लिया ना। अच्छा लग रहा है तो। जाना कुंदन, सब तेरा वेट कर रहे हैं। कुंदन जा, कुंदन जा। सब तो इतने अच्छे से कर रही थी तू, यहाँ आखिरी में आके क्यों गड़बड़ा गई जोया? जोया, तू फिर मुसलमान को हिंदू बता रही है। संभाल खुद को, प्यार में मत पड़ मेरे। ये पागल है जोया, तू तो समझदार है। जोया, मुझे नहीं पता तू क्या चाह रही है, कहां जाने को कह रही है, पर जहां भेजेगी मैं वहां जाऊंगा। और कसम मुझे भोलेनाथ की, हर जगह जीत के आऊंगा। और तब भी अगर तुझे लगे कि मुझे प्यार करने से दुनिया थूकेगी तुझ पे, तो मेरा बचा हुआ 17वां थप्पड़ दे जाना, वरना अपने गाल पे मेरी बची हुई पपी मैं तुझसे ले जाऊंगा। अभी भी सब ठीक हो सकता है। तुम्हें कुंदन को इलेक्शन कैंपेन के आखिरी दिन तक रखना होगा। तुमने अभी अभी एक बड़ी रैली अनाउंस की है, कुंदन को उस रैली तक पहुंचा देना तुम्हारा काम है। और जैसा लग रहा है 10-1 सीट्स जीत जाओगे तुम, पर ये तभी होगा जब कुंदन तुम्हारे साथ होगा। सो तुम उस फेस को दिखा के जीत जाओ। कैंपेन के आखिरी दिन उस फेस को खत्म कर दो, वहां पुलिस हमारी होगी। ऐसे जगहों पे एक छोटे से धमाके में कितनी देर लगती है?
कितनी देर लगती है ऐसे जगहों पे भगदड़ मचने में? कितनी देर लगती है ऐसे जगहों पे एक गोली के चलने में? बचेगा क्या? सीट्स। तुम्हें कुंदन के बाद सिर्फ हमारे पार्टी को सपोर्ट एक्सटेंड करना होगा, जो बीइंग द लीडर ऑफ द पार्टी ऑफ कोर्स ओनली यू विल डिसाइड। तुम्हारा भी काम खत्म हो जाएगा और हमारा भी हिसाब बराबर। क्या इसीलिए उन्होंने इस तरह के हथकंडों को अपनाया? कुछ लोगों का कहना है कि कुंदन को गोली लगी है और कुछ लोगों का कहना है कि कुंदन को बेरहमी से लाठियों से पीटा गया है। सच्चाई क्या है ये तो वक्त ही बता। शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। देखिए, आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या इंडिया गेट वाली घटना में हमारा कोई हाथ है? तो जवाब आप सबके सामने है। जिनसे हम हाथ मिलाने जा रहे हैं, क्या हम उन्हीं हाथों को काटेंगे? अब इतना मूर्ख चाहे कोई भी हो, एक नेता तो नहीं होगा। आओ जोएल, come, share the big news. बिग न्यूज़ ये नहीं है जो सीएम साहिबा ने आपको दी है। बिग न्यूज़ ये है कि आज इंडिया गेट में हुए हादसे में इनका हाथ था। और मेरा हाथ था। इनके रीजंस तो ऑब्वियस हैं और मेरे जानने में पूरी रात लग जाएगी आप लोगों को। वैसे मैं खुद जाने को तैयार हूं जेल। इनके लिए आप इंक्वायरी बिठा लीजिए। 10-15 साल में जब प्रूव हो जाएगा तो भेज दीजिएगा मेरे पास। अब सारे हिसाब बराबर हुए मैडम। सुनिए, आप झूठ बोल रही हैं ना मैडम? पता नहीं कुंदन उस रैली में क्यों गए, जबकि सवेरे ही मैंने उनको फोन करके बता दिया था कि बगावत होने वाली है उस रैली में। आप मुझे ले जाएंगे वहां?
आप, हटिए। अबे मर जाओ पंडित, किसके मुंह में इतना दुख मुझे। मर जाओ। ये तेरा है जोया। मेरा कुंदन खून नहीं थूकता था, ये तेरा है। बस इतनी ही कहानी थी मेरी। एक लड़की थी जो बगल में बैठी थी, एक कुछ डॉक्टर थे जो अभी भी इस उम्मीद में थे कि शायद गुर्दा फिर से चल पड़े, एक दोस्त था जो पागल था। एक और लड़की थी जिसने अपना सब कुछ हार दिया था मुझ पे। मेरी माँ थी, बाप था, बनारस की गलियां थी, और ये एक हमारा शरीर था जो हमें छोड़ चुका था, और ये एक हमारा सीना था जिसमें अब भी आग बाकी थी। हम उठ सकते थे पर किसके लिए, हम चीख सकते थे पर किसके लिए। मेरा प्यार जोया, बनारस की गलियां, बिंदिया, मुरारी सब मुझसे छूट रहा था, पर रख भी किसके लिए लेते। मेरे सीने की आग या तो मुझे जिंदा कर सकती थी या फिर मुझे मार सकती थी, पर सलाह बुढ़े कौन फिर से मेहनत करे दिल लगाने को, दिल तोड़वाने को। अबे कोई तो आवाज देके रोक लो। ये लड़की जो मुर्दासी आंखें लिए बैठी है बगल में, आज भी अगर बोल दे तो महादेव की कसम वापस आ जाए, पर नहीं, अब सलाम मूड नहीं है। आंखें मूंद लेने में ही सुख है, सो जाने में ही भलाई है। पर उठेंगे किसी रोज उसी गंगा किनारे डमरू बजाने को, उन्हीं गलियों में दौड़ जाने को, किसी जोया की इश्क में फिर से पड़ जाने को।